नेक्स्ट एक्सरसाइज है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अभी हमने परपेंडिकुलर बनाना सीखा है, अब हम इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखेंगे। बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी चीज को बाइसेक्ट करे। अब ये बाइसेक्ट होना क्या होता है? बाइसेक्ट होना मतलब कि किसी चीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, है ना। कोई भी एक चीज है, जैसे कि एप्पल है, एप्पल को आप कट करते हो नाइफ से, तो सेंटर में से जब आप नाइफ से कट करते हो तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो बाइसेक्टेड पोर्शन होता है या बाइसेक्टेड एप्पल होता है। ठीक है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। तो जब आप किसी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसको बाइसेक्ट हो जाना कहते हैं या बाइसेक्ट होना कहते हैं, या दैट थिंग हैज बीन बाइसेक्टेड। जो ये काम कर रहा है, जैसे कि एप्पल के केस में नाइफ ये काम कर रहा है, तो उसको तो एप्पल वाले केस में बाइसेक्टर हो गया नाइफ। जो बाइसेक्ट कर रहा है उसको हम बाइसेक्टर बोलेंगे। तो अगर लाइन की बात है, तो अगर कोई लाइन को बाइसेक्ट करता है, मान लो कोई पॉइंट, जैसे कि अगर ये लाइन है, मान लो ये इक्वल हाफ है, इधर उधर लेफ्ट और राइट इक्वल पोर्शन है, तो ये वाली लाइन हो गई बाइसेक्टर, बीच की लाइन। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ कि वो लाइन सिर्फ बाइसेक्टर ही नहीं है, परपेंडिकुलर भी है साथ में, मतलब कि एंगल भी 90 का बन रहा है। बाइसेक्टर तो कैसे भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि 90 हो। बाइसेक्टर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अगर चीज इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है तो लाइन कैसी भी हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सीधी लाइन हो, घूमी हुई हो, टेढ़ी हो, कैसी हो, हमें इस बात से क्या। लेकिन बीच में से, सेंटर में से कट कर रही है तो बाइसेक्टर का काम कर रही है। पर जो बाइसेक्टर हमें बनाना आता है वो एक ही तरीके का बाइसेक्टर है, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो बनेगा ही सीधा सीधा। ठीक है, यही बाइसेक्टर हमें बनाना आता है, हमें कोई और बाइसेक्टर बनाना नहीं आता है। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे लाइन का बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी लाइन सेगमेंट का, लाइन का, उनका बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का ही बनाना है। लाइन का बाइसेक्टर क्या होता है भाई? लाइन तो इनफाइनाइट होती है ना। उसका बाइसेक्टर क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट का बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बाइसेक्टर्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। नॉर्मल एक ए बी बना देते हैं 7.3 सेंटीमीटर की, इसमें कंपास की जरूरत नहीं है, आप स्केल से बना लो 7.3। ये ए बी है, इसकी लेंथ 7.3 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या चीज है? तो ये भी यही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमेट्री चैप्टर में आप पढ़ चुके हो या पढ़ोगे कि ऐसी चीज, ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो उसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर मान लो ये इस फिगर को टू इक्वल साइड्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे कि आधी लाइन इधर, आधी लाइन इधर, मिरर की तरह काम कर रहा है, मिरर इमेज बना रहा है, तो ये इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, और या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये सब इसी चीज के नाम हैं, चाहे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो, चाहे लाइन ऑफ सिमेट्री, चाहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड करनी है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस लाइन सब एक ही बात है। कैसे करते हैं? ए बी एक लाइन बनी है, लास्ट के पॉइंट से इसका रेडियस चेंज करो पहले, आधे से ज्यादा, आधा मतलब इतना लगभग होगा ना, तो इससे ज्यादा आपकी ये आर्क होनी चाहिए। ठीक है, आधे से ज्यादा होनी चाहिए, हाफ से काम नहीं चलेगा और हाफ से कम से काम नहीं चलेगा। हाफ से ज्यादा रेडियस लो। लग रहा है हाफ से ज्यादा है? हाँ ठीक है, लग रहा है। ए पे नीडल रखी, लगभग आपको जहां लगता है कि सेंटर होना चाहिए उसी के सिर पे एक आर्क को इधर मारी, एक नीचे बॉटम की तरफ। ठीक है, बड़ी आर्क बना रहे, हमें नहीं पता कहां जाएगा, हमें नहीं पता है। ठीक है, नीडल बी पर रखी, अब बिना रेडियस को चेंज करे वही आर्क, वही आर्क आपने ऊपर को बनाई है और नीचे को बनाई है। अब ये छोटी आर्क से काम चल जाएगा, क्योंकि पता है ना कटनी तो यहीं पर ही है। ठीक है, कट तो यहीं होंगी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, एक इधर एक इधर, इन दोनों को ज्वाइन करो जरा, ध्यान से ज्वाइन करेंगे, ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। जरा मेजर करके चेक कर लें लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। टोटल लेंथ थी 7.3। ठीक है, आधी कितनी होनी चाहिए? 3.65 ऐसे होनी चाहिए, 3.6 लगभग होनी चाहिए, तो देखो 3.6 इधर है, और उधर जब इधर 3.6 है तो उधर भी 3.6 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब लाइन तो बाइसेक्ट हो गई। क्या ये परपेंडिकुलर है? चेक कर लो भाई, 90 डिग्री है कि नहीं है। लो 90 डिग्री आ गया, लाइन ओवरलैप हो गई, नीचे की लाइन गायब हो गई, तो देखो 90 डिग्री है, इसका मतलब सही किया है।
तो कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, जो एंड के पॉइंट्स होते हैं वहां से रखते हैं। यहां कोई सेंटर आर्क नहीं है, सेंटर वाली आर्क नहीं है, ऐसी कोई आर्क नहीं है। सीधे से यहां पे रख के एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक ही बार में। ठीक है, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। दूसरी बार इधर रखी वही नीडल, बिना रेडियस चेंज करे, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। मतलब कुल मिला के 4 आर्क्स बन रही, 4, 1 2 3 4। ठीक है, 2 इधर 2 इधर, 4 बन गई है। सबका रेडियस सेम है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, ज्वाइन कर दिया। बहुत सिंपल सा काम है, इसको बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन 2 क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये भी सेम काम है, अभी 7.3 का करा था, अब 9.5 का करना है। भाई आप कर सकते हो, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन बनाना है। लेंथ ए बी की लेंथ ही तो चेंज करनी है, कर लेना। क्वेश्चन 3 देख लो, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। अभी एक्स वाई जो है 10.3 सेंटीमीटर की है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो सेम इसमें भी वही काम है, लेकिन क्या है कि इसमें 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं, 2 पार्ट एक्स्ट्रा हैं, तो मुझे आपके लिए करके दिखाना पड़ेगा। तो एक लाइन बना देते हैं, ड्रॉ द पर एक्स वाई बनाते हैं 10.3 सेंटीमीटर की। टेन पॉइंट 3 सेंटीमीटर की ये लोग एक्स वाई बना दी, बहुत बड़ी लाइन बनवाई है हमसे। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, हाफ से ज़्यादा रेडियस लेना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। चलो इतना काफ़ी है। एक बार यहाँ पे आर्क, नीडल को यहाँ रख के, और एक बार नीचे की तरफ आर्क। ठीक है, फिर इधर रख के एक बार, और एक बार, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ शिव, उसी वाई पे रख के एक बार नीचे की तरफ आर्क। लो ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट कट गया है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। इन दोनों को ज्वाइन करो, आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये लो मिल गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये पोर्शन इक्वल है और ये 90 डिग्री बन गया है। ए पार्ट क्या कह रहा है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन। पी पॉइंट कोई ले लेते हैं बाइसेक्टर पे, यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं कोई। चलो ये ले लिया पी पॉइंट। ठीक है, ठीक से पॉइंट लेना, ये मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ सा बन गया है, छोटा सा पॉइंट लेना बस। एग्जामिन वेदर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। तो पी एक्स और पी वाई चेक करो क्या इक्वल है। आप चाहे तो आपसे रैंडमली चेक कर सकते हो, और चाहे तो पी एक्स को आप ज्वाइन कर लो डॉटेड लाइन से, प्रॉपर लाइन से नहीं, डॉटेड लाइन से। और पी वाई को भी डॉटेड लाइन से ही ज्वाइन कर लो। ठीक है, प्रॉपर लाइन नहीं, क्योंकि सिर्फ चेक करने को बोला है कि पी एक्स और पी वाई इक्वल है कि नहीं है, तो हमें कोई ड्रॉ करने को नहीं बोला है उसने। हम चाहते तो बिना ड्रॉ करे भी सिर्फ मेजर कर सकते थे, पर फिर भी हम आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर है लगभग पी एक्स, और पी वाई भी 5.6 ऐसे ही आ रही, 5.6 5.7 इतना हम मान लेते हैं कि इक्वल है। यस पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, यस ए पार्ट है, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। अब ये चीज़ आप पेन से लिखना, ये पेंसिल से लिखने का काम नहीं है। पेंसिल का काम है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कभी भी पेन का यूज़ नहीं करते हैं, रूलर का यूज़ ज़रूर करा करो। कभी भी कहीं इरेज हो जाता है गलती से कुछ भी, तो उसको रेंट ऐसे ही हाथ से मत ड्रॉ कर लिया करो। रूलर का जितनी भी छोटी लाइन हो, लेकिन आपको बनाना तो रूलर से ही है। ठीक है, अगर स्ट्रेट होनी है तो होनी है, क्योंकि पता चल जाता है। नॉर्मल हाथ से बनाते हैं तो सब पता चल जाता है कि भाई एक फिगर में नॉर्मल हाथ से बनाया है, और फिगर गंदी लगती है वो। ठीक है, ज़रा सा एक सेकंड का काम अवॉइड करने के लिए आप फिगर खराब कर देते हो, मार्क्स कट होते हैं उन चीज़ों के। सेकेंड पार्ट है, इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। एम मिड पॉइंट है एक्स वाई का, तो एक्स वाई का मिड पॉइंट कहाँ होगा, जहां से बाइसेक्ट हो रहा होगा वही तो मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहीं पर तो बाइसेक्ट हो रहा है, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एम एक्स एंड एक्स वाई। आप एम एक्स और एक्स वाई लेंथ के बारे में क्या कह सकते हो। एम एक्स है ये, एक्स वाई है यहां तक, तो क्या कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि एम एक्स जो है एक्स वाई के हाफ है, या एक्स वाई एम एक्स के डबल है। तो कोई भी एक बात आप बोल सकते हो दोनों में से,
कुछ भी बोल सकते हो। तो जैसे कि मैं बोल दे रहा हूँ कि जो एक्स वाई है वो 2mx के बराबर है, डबल mx है। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो कि mx जो है वो हाफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, mx जो है वो हाफ ऑफ एक्स वाई है। तो ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि एक्स वाई डबल mx के, या फिर mx जो है हाफ ऑफ एक्स वाई है। इन दोनों में से कोई एक बात को आप लिख दो, यही पूछना था इनको बस। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। चलो भाई इसको हटाओ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर यूजिंग कंपासेस डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। एक लाइन सेगमेंट बनानी है 12.8 सेंटीमीटर की। हाँ चलो बनाते हैं। और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 12.8 सेंटीमीटर बहुत लंबी लाइन हो गई, लेकिन 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फिर से वही काम करना है। क्या ये हाफ से ज़्यादा है? आपको लग रहा है? चलो भाई हाफ से ज़्यादा हो गया, काफ़ी है। यहाँ नीडल रखी, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये बाहर चला जाएगा नहीं तो। और ये मैं जानता हूँ कि कैसे ये पेपर के अंदर ही रखा जा सकता है। टेढ़ा हो गया। लो, अब नीडल को चेंज करे बिना आपको कट करना होगा। यहाँ कट करा, यहाँ कट करा, देख लो आप, दिख नहीं रहा होगा। लो कट हो गया। इसको ज्वाइन करा, तो ये 12.8 सेंटीमीटर की जो लाइन थी ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है। ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया है। इसको करना है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे करें? तो इस हाफ को भी अभी और हाफ करो, और इस हाफ को भी और हाफ करो। ठीक है, तो 6.4 का आधा 3.2, 3.2 दो मिल जाएंगे। यहां पर भी 6.4 का आधा 3.2, 3.2 दो और मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा करो इसको। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। आप यहां से आर्क ड्रॉ करो, एक इधर, एक इधर। चेंज इरेज करना पड़ेगा, गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी, रेडियस चेंज हो गया। एक इधर, ये एक इधर बन गई। अब दूसरा पॉइंट यहां पर होना चाहिए। ठीक है, इसको बाइसेक्ट करना है ना, इतने पोर्शन को, जितना पोर्शन बाइसेक्ट करना होता है उतने पे ही बनाई जाती है, उतने पे ही नीडल रखी जाती है उसके एंड पॉइंट पर। इनको ज्वाइन करो, आपको मिल गए 2 इक्वल पार्ट्स मिल गए। सेम इधर यही काम करना है। अब इसी लेंथ को ही रहने देते हैं, क्या चेंज करना है। ठीक है, यहां पर भी यही काम किया, और अब की बार एंड पॉइंट इधर रख दिया। ठीक है, जिस भी लाइन को बाइसेक्ट करना है उसके एंड पॉइंट पर ही नीडल रखनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये आधी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे नीडल रख के ये आर्स ड्रॉ करके बाइसेक्ट करा। तो अब आपको ये 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे, और सबका मेजरमेंट 3.2 होना चाहिए, या ऑलमोस्ट 3.2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखो ये 3.2 ये वाली लेंथ आ रही है, फिर 3.2 ये भी आ रही है। ठीक है, लो 3.2 ये भी है, और लास्ट वाली भी 3.2 ही निकलेगी। तो वही है, सारे के सारे एग्जैक्ट 3.2 आए हैं, कोई एरर नहीं आया है। ठीक है, तो मेजरमेंट वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट लिखा था, तो लो हमने मेजरमेंट करके चेक कर दिया। तो ये आपकी एक लाइन सेगमेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं, पहले बीच में बाइसेक्ट करो, फिर इधर बाइसेक्टर उसको भी आधा कर दो, और दूसरे वाले पार्ट को भी आधा कर दो। यही करा जाता है। तो आप कॉपी के पेज को 4 फोल्ड में करते हो, तो वो भी तो यही करते हो आप। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है कॉपी के पेज को, तो क्या करते हो, जैसे कि ये पेज है। ठीक है, तो पहले क्या करते हो, पहले इसको हाफ कर देते हो, हाफ फोल्ड कर देते हो, और फिर इसको ऐसे मोड़ देते हो। तो आधा का आधा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 5 क्या है, विथ पी क्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर ड्रॉ अ सर्कल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पी क्यू बनाओ पहले, तो
लेंथ कितनी होनी चाहिए 6.1 सेंटीमीटर, और उससे हमें एक सर्कल बनाना है। तो चलो बढ़ाते हैं इसको। पहले पी क्यू बनाओ 6.1 सेंटीमीटर की, उसी से सर्कल बनाना है। ये हमारा डायमीटर है, पी क्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सर्कल। तो ये डायमीटर है, डायमीटर से कैसे सर्कल बनाए? रेडियस मिल जाएगा तो सर्कल बन जाएगा आराम से। 6.1 का आधा कर लो, कितना आएगा 3.05। 6.1 का हाफ कितना होगा 3.05। अब ये रेडियस कैसे मिलेगा? ये रेडियस नहीं मिल सकता ना, तो कुछ तो गड़बड़ है, रेडियस तो चाहिए। अच्छा, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर 6.1 का हाफ कर दें, अगर इस लाइन का हाफ कर दें तो रेडियस मिल जाएगा ना। तो हाफ करा जा सकता है, कैसे करा जा सकता है? बाइसेक्टर ड्रॉ करके। एक ही तो बाइसेक्टर आता है हमें ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर वाला। चलो पी पे पॉइंट रखो, नीडल रखो, आर्क्स कट करना शुरू करो, एक ऊपर एक नीचे। क्यू पे नीडल रखो, आर्क्स कट करो ऊपर, और इनको ज्वाइन कर दो। ये आपको मिलेगा सेंटर पॉइंट। क्या मिलेगा? सेंटर पॉइंट, सी पॉइंट मान लेते हैं। ये आपको सर्कल का डायमीटर था, तो ये क्या मिला? सेंटर मिला। ये दोनों क्या मिले? रेडियस मिले। ठीक है, ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि 6.1 का हाफ 3.05 होता है। वो कोई रेडियस आप रूलर पे नहीं मेजर कर सकते हो 3.05 कैसे भी, 3.5 कर सकते हो बस। तो वो जब नहीं हो सकता है तो हमें मजबूरी में बाइसेक्टर बनाना पड़ गया, जिससे हमें सेंटर मिल जाए या रेडियस मिल जाए। अब रेडियस हम कैसे मेजर करें? नीडल यहां रखो सी पर, ये सेंटर पॉइंट है। क्यू की तरफ या पी की तरफ, कहीं पर भी एक तरफ आप इस रेडियस को इस पे मेजर कर लो, और इसी से ही सर्कल बनाना शुरू करो। ठीक है, यहाँ ये ज्वाइन करो, ये आपको सर्कल मिल गया। ये आपने डायमीटर को बाइसेक्ट कर दिया और इससे आपको सर्कल मिल गया। ठीक है, तो सेंटर पे नीडल रख के ये रेडियस पहले तो मेजर करा, ये इतना ही डिस्टेंस रेडियस था, यहां तक मेजर करा और सर्कल बना दिया, आपको एक सर्कल मिल गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया विद पी क्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज डायमीटर। देखो पी क्यू डायमीटर का काम कर रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल बनाया जाता है। डायमीटर अगर आपको गिवन है और आप उसका रेडियस हाफ करके नहीं पता कर सकते हो, तो बाइसेक्ट तो कर ही सकते हो, बाइसेक्ट कर लो, आपको सेंटर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। उसी चीज को आप कंपास से मेजर करो और सर्कल बना दो। क्वेश्चन 5 ओवर हो गया, 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6, draw a circle with center C and radius 3.4 centimeter. Draw any chord AB. Construct the perpendicular bisector of AB and examine if it passes through C. रेडियस 3.4 रखना है, पहले तो 3.4 रखो, इसको मेजर करो रूलर पे, एक सर्कल बनाना है। चलो वही बनाते हैं। ठीक है, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर सी। सेंटर रखा सी, रेडियस रखा 3.4 सेंटीमीटर। अब रेडियस ड्रॉ मत करो क्योंकि इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करने हैं। ड्रॉ एनी कॉर्ड ए बी, कोई भी कॉर्ड ए बी बना लो। ठीक है, जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो कॉर्ड, टिल्टेड भी हो सकती है, इतना चल जाएगा। तो ए बी कॉर्ड बनाइए। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। लो ए पॉइंट की तरफ नीडल रख के ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, यहाँ बी की तरफ रख के ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। ठीक है, रेडियस तो वही रखना है, आर्क तो वही रखनी है, चेंज नहीं करनी, चारों आर्क सेम लेंथ की होनी चाहिए। इसको आप ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मिल गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है एग्जामिन इफ इट पासेस थ्रू सी। चेक करो क्या ये सी से पास होता है, तो देखो पास हो रहा है। कोई भी कॉर्ड होता है उसका जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो तो वो सेंटर से जरूर पास होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर आप कॉर्ड पे बना रहे हो या बाइसेक्टर बना रहे हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बना रहे हो तो वो सेंटर सी से पास होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो यस इट पासेस थ्रू सी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 है रिपीट क्वेश्चन 6 इफ ए बी हैपेंस टू बी अ डायमीटर। इसी क्वेश्चन को रिपीट करो। अगर ए बी एक डायमीटर, डायमीटर मतलब सेंटर से पास होने वाली लाइन, तो भाई आप इसका अगर आप सेंटर से पास होने वाली लाइन बना रहे हो, डायमीटर बना रहे हो, तो वो भी पास होगी ही। अगर आप उसको बाइसेक्ट कर भी दोगे ना तो वो भी सेंटर से पास होगा, कुछ अलग नहीं आएगा, वही आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसी रफ आपको बना के एक आइडिया दे दे रहा हूं, तब भी ये सेंटर से ही पास होगा।
ठीक है, कुछ अलग नहीं आएगा, तो लो सेंटर से पास होगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ये मैंने रफ बना दिया, आप ऐसे हौच पौच मत कर देना, इसी के अंदर नया सर्कल बना लेना, तब ये भी डायमीटर बना के करना क्वेश्चन। वो क्वेश्चन 7 है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो कुछ अलग नहीं आएगा, तो डायमीटर तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ना, तो वो भी सेंटर से पास होगा, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। चलो मेजर कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। लो ये 4 सेंटीमीटर पहले से ही है, ठीक है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक रेडियस सर्कल बनाते हैं, रेडियस चाहिए 4 सेंटीमीटर। और ये लो सेंटर, ठीक है। ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कॉर्ड्स, कोई भी दो कॉर्ड बना दो। लो एक इधर बना दी, एक इधर बना दी, अलग अलग डायरेक्शन में बनाओ, सेम डायरेक्शन में मत बनाओ। अगर ऐसी एक बनाई तो ये नहीं कि दूसरी भी ऐसी बनाओ, बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि अलग अलग बना दें, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दिस कॉर्ड, वेयर डू दे मीट। इनका बाइसेक्टर्स बनाने हैं, एक इसका बनाते हैं, लो एंड पॉइंट पे रख के बाइसेक्टर्स बनाने हैं। अब थोड़ा सा ये हौच पौच हो रहा है, ठीक है, नए पेज पे बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। इसको ज्वाइन करो, इसका बाइसेक्टर बन गया। इस लाइन का बनाते हैं बाइसेक्टर, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं रेडियस, ठीक है। और ध्यान रखना कौन सी आर्क किस बाइसेक्टर के लिए, ठीक है, बनानी तो पड़ेंगी ही, 4 आर्क तो बनानी ही है। अगर एक बाइसेक्टर बनाना है और दूसरा बाइसेक्टर बनाना है तो 4 उसकी। लो इनको ज्वाइन कर दिया, वेयर डू दे मीट। अब इसका बाइसेक्टर ये बन गया, इसका बाइसेक्टर ये बन गया, वेयर डू दे मीट एट द सेंटर। आंसर है दे मीट एट द सेंटर। देखो सेंटर से पास करते हुए जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन में कि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होता ही है। अब यहाँ दो कॉर्ड है तो दोनों का सेंटर से पास होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। एक एंगल बना लेते हैं, वर्टेक्स क्या है, ओ। टेक अप पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म्स एंड बी ऑन अनदर सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो पॉइंट ए इधर मार्क कर लो, पॉइंट बी उधर मार्क कर लो, या उल्टा भी कर सकते हो, पर करना ऐसे कि ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल रहे। तो ये काम स्केल से मेजर करके मत करो, ऐसे करो, देखो ज्यादा बेटर आइडिया है। एक आर्क इधर बनाई, ओ पे रख के एक आर्क इधर बनाई, और वही आर्क इधर बना दी, अब अपने आप ओ ए और ओ बी इक्वल हो गए, ठीक है। क्योंकि मेजर करने को थोड़ी ना बोला हुआ है उसने कि मेजर करके ही बनानी है। तो जब रैंडमली बनानी है, दोनों इक्वली तो रखनी है, तो यहाँ पे नीडल रखी, एक आर्क इधर कट करी और उसी रेडियस की इधर कट कर दी, अपने आप से साइड से इक्वल मिल गई। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ दीज ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने, चलो पहले इसका बनाते हैं। यहाँ पे रखा, लो ठीक है, ये लो यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो ये ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। अब ओ बी का बनाते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको। यहाँ पे रख के दो आर्क कट करी, अब बी पे रख के दो आर्क कट करो, एंड पॉइंट पे तो रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस बारे में, ठीक है। ये लो यहाँ से जा रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन को आप बाइसेक्ट कर रहे हो तो एंड पॉइंट पे ही रखना है, इनके इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को ज्वाइन करना है। ये लो बना दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ बी का भी मिल गया, ओ ए का भी मिल गया। ओ ए का ये वाला है और ओ बी का ये वाला है। लेट देम मीट एट पी, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, पी पर मिल रहे हैं। लो पी पॉइंट हो गया। इज पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्या पी ए और पी बी इक्वल है? तो इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लो, अदरवाइज जरूरत नहीं ज्वाइन करने की, लेकिन चलो कर लो, जिससे आपको पता रहे कि पी ए और पी बी कौन सी लाइन है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, एक्चुअल लाइन से नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ मेजर करना है। तो पी ए की लेंथ ज़रा देखो कितनी आ रही है, 1 पॉइंट नहीं 2.6 अराउंड है, ठीक है। क्या ये भी यही है?
तो ये भी 2.6, 2.5, 2.6 ऐसे ही है, तो हाँ बोल दो यस। यस, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये पेन से लिखना है, और ये पेन से इसके पास नहीं लिखना है, ये अलग लिखना है सेपरेट, ठीक है। अलग जगह पे पेन से लिखो, यस पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था आपको। ओ ए और ओ बी इक्वल बनाने थे, ठीक है। तो मैंने ये काम कंपास की हेल्प से कर लिया। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी था। पी और पी बी की लेंथ बतानी थी क्या इक्वल है, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर ओवर हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।